पाक पर उलमाए कराम वो शोराए इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं। मैं जिन उलमाए कराम के नामों का ऐलान कर रहा था, बड़ी खुशी की बात है कि वो सब उलमाए कराम इस वक्त आपके नजरों के समातों के हवाले होने वाले हैं। अब से चंद ही लम्हों के बाद आराम गाह पर आराम कर रहे हैं। मिंबर पाक पर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सिराज अहमद साहब किबला चिश्ती मुकम्मल तैयारी के साथ जलवाबार हैं मिंबर पाक पर। हम और आप वही तो, और उनके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला मुरादाबाद। उनके बाद खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला कलकत्ता। उनके बाद खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब किबला सुबानी मद्दज़िल्लहुल आली नूरानी। और उनके बाद जो बयान होगा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद ख्वाजा मुहिबुल हक साहब किबला। इन 4-5 उलमाए कराम को आपको समाअत करना है मोहब्बतों के साथ, जैसा कि हमेशा आप समाअत करते हैं। शोराए कराम में आपके चहीते शायर शायकार तरन्नुम हज़रत रजब मनकापुरी, उन्हीं के बगल में शहनशाह तरन्नुम हज़रत अंबर मुशाहिदी, और उन्हीं के बगल में तोतिए चमनिस्तान रिसालत हज़रत फहीम बस्तवी तशरीफ रखे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छा धमाका होने वाला है। अगर आप उस धमाके से फैज हासिल करना चाहते हैं तो अदब के साथ आप यहाँ बैठे। हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप बारगाह रिसालत माप में बुलंद आवाज से मोहब्बतों के साथ दरूद सलाम की डाली पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, आइए सबसे पहले हुसूल बरकत के लिए कलामुल इमाम इमामुल कलाम मुहाफिज ईमान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की पाकीज़ा दीवान से एक मतला दो शेर आपके समातों के हवाले करूं। उससे पहले कि आप अपने नबी के नाम पर दोनों हाथों को फजा में लहराते हुए बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। जिसको सरकारे आला हजरत से इश्क है वही इस महफिल में हाथ उठाएगा, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। आइए आला हजरत का शेर मुलाहजा फरमाएं। उलमाए अहले सुन्नत के जुमला तवज्जुहात का तालिब हूं, मुलाहजा फरमाएं। कि नेमतें सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग हमसे पस्त हैं, क्या ऐसा है? जरा आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि खतीब महाराष्ट्र हजरत अल्लामा सिराज अहमद साहब किबला चिश्ती का खिताब होना है बहुत घनगरज आवाज में, लिहाजा उनका मुकाबला करने के लिए आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। आप उधर से कहिए सुभान अल्लाह। इधर से लोग कहते हैं कि अभी हम लोग भारी हैं, जरा आप और जोर लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। कि नेमतें बांटता जिस समती वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता कि नेमतें
جس سمت وہ ذیشان گیا ارے ساتھ ہی مرشیے رحمت کا علم دان گیا ساتھ ہی مرشیے رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا. ارے فہیم بھائی زندہ باد زندہ باد. اور یہ بھی شعر ان تک پہنچائیے جو اس کے منکر ہیں ان کا پائجامہ صرف 1.25 میٹر میں ہو جاتا ہے. سچ ہے. مولانا فرمائے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ بولو نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ کہ آج لے ان آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا. اور مکتا ملاحظہ فرمائے واہ واہ واہ. کہ جانو دل ہوش و خیرت بولو زندہ باد. اور محبت سے اعلیٰ حضرت کے نام پہ کہ جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرات جانو دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرات جانو دل ہوش و جانو دل ہوش و خیرات سب تم مدینے پہنچے کیوں نہیں چلتے رضا میٹھے رضا سب کے رضا اچھے رضا سچے رضا کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا. جھوم کر دو کیا سمجھ پائیں گے اس بات کو دنیا والے کتنے افضل ہے میرے کتنے افضل ہے میرے گنبد خضرا والے کتنے افضل ہے میرے گنبد خضرا والے کتنے افضل ہے میرے اور تاج شاہی سے بھی افضل ہے وہ سارے پتھر تاج شاہی سے بھی افضل ہے وہ سارے پتھر جتنے سرکار کے ہیں نقش کفے پاوالے جتنے سرکار کے ہیں نقش کفے پاوالے کیا سمجھ پائیں گے
اس بات کو دنیا والے دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوال آ گیا دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوال آ گیا دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوال آ گیا آسمان سے جب زمین پر آمینہ کا لال آ گیا آسمان سے جب زمین پر آمینہ کا لال آ گیا رات جا کے مختصر ہوئی یا نبی تبھی سحر ہوئی رات جا کے مختصر ہوئی یا نبی تبھی سحر ہوئی رات جا کے مختصر ہوئی یا نبی تبھی سحر ہوئی جب اذان دینے کے لیے آپ کا بلال آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جب اذان دینے کے لیے آپ کا بلال آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان سے جب زمین پر آمینہ کا لال آ گیا اور نیکیاں نہیں تھی پاس میں لے کے جا رہے تھے نار میں نیکیاں نہیں تھی پاس میں لے کے جا رہے تھے نار میں نیکیاں نہیں تھی پاس میں لے کے جا رہے تھے نار میں یوں تو کہیے اے میرے حضور آپ کا خیال آ گیا واہ واہ سبحان اللہ یوں تو کہیے اے میرے حضور آپ کا خیال آ گیا آسمان سے جب زمین پر آمینہ کا لال آ گیا السلام علیکم حضرات یہ تھے شاہکار ترنم حضرت فہیم بستوی جن سے آپ نے نعت و منقبت کے اچھے اچھے شعر سماعت کر لیے اب آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کی جو پہلی تقریر ہونے والی ہے وہ خوبصورت لب و لہجے کا مالک جسے ہم اور آپ خطیب مہاراشٹرا کے نام سے جانتے اور پہچانتے مانتے ہیں میری مراد مفکر اسلام حضرت علامہ سراج احمد صاحب قبلہ چشتی مدظ اللہ العلی و نورانی جو اس وقت ممبر پاک پر موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ولولہ انگیز خطاب ہم کو اور آپ کو ان کے زبان سے سننا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے بہت مقررین کو آپ کو سماعت کرنا ہے میں یہ چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت کا استقبال کر لیں حضرت ان کے آپ کے حوالے ہو جائیں گے نعرہ تکبیر
और बुलंद आवाज से ऐसा हाल मत कीजिए कि कुछ मुझे कहना पड़े। आप समझदार लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे बाप हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मेरे दादा की उम्र में शामिल है, जो मेरे बाप की उम्र में शामिल है। ऐसी कोई बात ना आने पाए, बस सिर्फ आप नारों से इस्तेकबाल करें। बयान ऐसा होगा कि आप अश अश की नजर से देखेंगे। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रसालत। इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभान सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु वला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़ा हूं रेत पर कागज की कश्तियां लेकर, वाह वाह। खड़ा हूं रेत पर कागज की कश्तियां लेकर, मिला है हुक्म की दरिया को पार करना है। मगर इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, हिलाकत खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। और फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं। ये सामने जो खड़े हैं, अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो खड़े रहें, और अगर यहां किसी टेंशन में खड़े हैं तो बाहर हो जाएं, वरना बैठ जाएं। जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बर के माला चादर नूर वहीं टांग लिया करते हैं। जो वफादार हैं वो कब्र हो या महशर हो, अपने महबूब को पहचान। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने ताहिर मियां। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, हाय हाय हाय। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। आप घबराए नहीं, हम ज्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहेंगे। हम मुसल्लत होने वालों में से नहीं हैं। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हो, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हो। है फर्ते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हो। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूं। मैं शाइक़े अनवारे हकीकी हूं सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हो। लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना। जरा उल्मा करीब आ जाए। वाह वाह। ये मेरे मुहिब्बीन है, जरा करीब आ जाएं, इसलिए कि इन्हीं के पावर से मैं बोला करता हूं। लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना, आए लहराए हुए गेसुए बरहम अपना। फुर्सते दीद नहीं देता है मातम अपना, हमको हर हाल में प्यारा है ये आलम अपना। न हुकूमत न सियासत न खजीना मतलब, हमको है निस्बत सरकार मदीना। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। नाज़िम इजलास साहब से गुजारिश करूंगा नारा भी लगा दें। नारे तकबीर। अरे आप मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए। नारे रसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने ताहिर मियां। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हजरात बोला जाए, आप मुख्तसर कर दिया जाए, बोला जाए तो अगर बताइए सुनना चाहते हैं आप, तो जरा हाथ उतार कर बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। ये देखिए अभी इतने जल्दी से बदल गए। मैंने अर्ज किया था ना, आप शारों ने पहाड़ों के जिगर काटे हैं, हौसला चाहिए चट्टानों से टकराने का। ये जो खड़े हैं यहां बैठ जाएं,
मैं बार बार इनसे गुजारिश करूंगा अफरा तफरी का माहौल बंद कर दो। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बर के मलक चादर नूर वही तान लिया करते हैं। जो वफादार है वो कब्र हो या महशर हो अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपनी खुश नसीबी पे नाज करो कि आज हम नबी का जिक्र पाक कर रहे हैं। नबी के जिक्र पाक को देखना है तो चांद की चांदनी को देखो, नबी का जिक्र है। सितारों की ताबानी को देखो, नबी का जिक्र है। गुंजों के तबस्सुम को देखो, नबी का जिक्र है। कलियों की निखार को देखो, नबी का जिक्र है। आबशारों के तरन्नुम को देखो, नबी का जिक्र है। शम्मा की लो को देखो, नबी का जिक्र है। इसी की मंजर कशी करते हुए बरेली के ताजदार ने कहा था, जमीनों जमात तुम्हारे लिए, मकीनों मकात तुम्हारे लिए, चुनीनो चुनाव तुम्हारे लिए, दहन में जबात तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठाएं कल वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा तब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब आओ मोहब्बत की बात करते हैं, अब आओ अकीदत की बात करते हैं, अब आओ निस्बत की बात करते हैं। मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुश शम्मा बन गए मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, ख्वाजा ने मेरे सामने मैखाना कर दिया। अब आओ जरा अकीदत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम अकीदत की बात करते हैं, हम निस्बत की बात करते हैं। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के फर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अब आओ जरा निस्बत की बात करते हैं, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। निस्बत के कदरों मकाम को देखो। अब जरा हम निस्बत को समझाने के लिए चल रहे हैं। हमने नाम ले लिया आला हजरत का, तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी हो गई। ये आला हजरत क्यों करता है? हम तुमको बताएंगे। जन्नत है किसे कहते? बैठ जरा नजदी, हम इश्क के मारों में क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के तारों में हमने आला हजरत का नाम लिया, जानिबे मुखालिफ से आवाज आ रही है, ये आला हजरत का नाम क्यों ले रहे हो? एक साइल ने सवाल किया था, शोलापुर की सरजमीन पर एक नौजवान ने यही सवाल किया था, मौलाना मैंने माना कि आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा है, आला हजरत ने नबी के लखरबोलुसार पर सलाम भेजा है, मगर तुम लोग आला हजरत पर सलाम क्यों पढ़ते हो? तुम लोग आला हजरत पे लाखों सलाम क्यों पढ़ते हो? क्या नबी के मुकाबले में ला करके खड़ा कर देते हो? हमने कहा ये तेरे समझ में आने वाली बात नहीं है। कहा नहीं, हम समझना चाहते हैं। हमने कहा बता तू अपनों में से है या गद्दारों में से है? कहा नहीं, हम खानदानी सुन्नी है, मगर हम स्टूडेंट हैं। एक कॉलेज में मैं स्टूडेंट हूं, मेरे साथी मुझे टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझसे सवाल करते हैं कि तेरे आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा था, मगर तुम लोग आला हजरत पर सलाम क्यों पढ़ते हो? क्या नबी के बराबर मिला करके खड़ा करते हो? मैंने कहा तेरी उम्र कितनी है? कहा मेरी उम्र 22 साल की है। हमने कहा सुन, जब तू पैदा ना हुआ था तब आला हजरत ने तुझ पर भी सलाम पढ़ा था, तेरे बाप पर भी पढ़ा था, तेरे दादा पर भी पढ़ा था। कहा वो कैसे? हमने कहा वो ऐसे, एक मेरा ही रहमत में दादा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं ऑपरेटर से गुजारिश करूंगा कि कैसेट बनाने के चक्कर में वायलोम मत घटाओ। हम अच्छी तरह समझते हैं, हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा दे होता है। अरे बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आओ हम मोहब्बत की बात करते हैं, अकीदत की बात करते हैं। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, आला हजरत का नाम सुनकर कुछ लोगों का बीपी हाई होता है, ये उनको मुबारक हो। हम मोहब्बत वाले हैं, हमें निस्बत मुबारक हो। ऐ निस्बती लोग, अब आओ हम तुम्हें निस्बत बताते हैं। निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से जिंदगी में इंकलाब आता है। जो निस्बती होता है वही जन्नती होता है। आप कहोगे निस्बत किसे कहते हैं? तो ऐ ताहिर
पाक के अकीदत में आने वाले लोगों, जब अपने पीर के तुरबत पे जाते हो तो वहां पे लगे हुए मार्बल को चूमते हो, लगे हुए पत्थर को चूमते हो, लगे हुए पत्थर के टुकड़े को बोसा देते हो। तो यहीं पर कुछ लोग घूमा करते हैं जो जायजा लेने आते हैं और हराम की बिरयानी खाने आते हैं, इसलिए कि उन्हें बुजुर्गों से अकीदत नहीं है। मगर जब खिचड़ा पकता है तो सबसे पहले दौड़कर वही जाया करते हैं, सबील वही पिया करते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम लोग हो तो अपने पेट का पेट खोल लेना। सिराज चिश्ती तुमसे मुखातब होना चाहता है, तुम्हें चैलेंज करना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है, ऐ लोगों मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए और कागज का ये लिबास बदन से उतार दे। बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। हम तुम्हें बताते हैं निस्बत किसे कहते हैं, अकीदत किसे कहते हैं। तुम कहते हो पत्थर तो गैर मुस्लिम चूमा करते हैं, पत्थर तो काफिर चूमा करता है, मुसलमान होकर के पत्थर को चूम रहा है। अरे नादार, तुझे पत्थर की क्वालिटी का पता नहीं है। अरे पत्थर की क्वालिटी दो है, एक पत्थर पूजा जाता है, एक पत्थर चूमा जाता है। देख फतह मक्का के दिन जब मेरे पैगंबर खाने काबा में दाखिल हुए थे, जो पत्थर पूजा जा रहा था नबी ने कदमों के ठोकर से बाहर निकाला था, जो पत्थर चूमा जा रहा था हजरत अस्वद को चूम करके दर्जा बुलंद कर दिया था। इन्हीं पत्थरों से होके अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रह गुजर में कोई कहकशा नहीं है। ऐ गैरुल्लाह की रट लगाने वालों, ऐ गैरुल्लाह पर फतवा लगाने वालों, आओ खाने काबा में चलो, तुम्हें गैरुल्लाह के जलवे ही जलवे दिखाई पड़ेंगे, गैरुल्लाह के कमाल ही कमाल दिखाई पड़ेंगे। देखो खाने काबा भी गैरुल्लाह है, चाहे जमजम भी गैरुल्लाह है, हजर अस्वद भी गैरुल्लाह है, सफा मरवा भी गैरुल्लाह है, मकाम इब्राहिम गैरुल्लाह है। वहां के दरो दीवार से आवाज आ रही है, इन्हीं पत्थरों से होके अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रह गुजर में कोई कहकशा नहीं है। ऐ निस्बती लोगों, ऐ जन्नती लोगों, ये वर्गलाने वाले वर्गलाते रहेंगे, मगर सुन्नी न कल हारा था, न आज हारा है, न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। ऐ मोहब्बत के पैगाम को सुनने वालों, मोहब्बत के नाम पर इकट्ठा होने वालों, मोहब्बत का नाम लेने वालों, अब आओ हम तुम्हें निस्बत समझाते हैं, निस्बत का मकाम बताते हैं, निस्बत क्या चीज हुआ करती है, निस्बत का रुतबा कितना बुलंद हुआ करता है। चलो किसी मार्केट में चलते हैं, कपड़े की दुकान पे चलते हैं, और निस्बत के मुनकिर तुम भी अगर हाजिर हो तो सिराज चिश्ती के सवालों का जवाब दे देना, और अगर नहीं आएगा तो तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा करके गुलाम नबी बन जाना, तौबा करके गुलाम मुस्तफा बन जाना। चलो कपड़े की दुकान पे चलते हैं, 2.5 मीटर कपड़े तुम ले लो, 1 मीटर कपड़ा मुझे दे दो, 2.5 मीटर कपड़े का कुर्ता तुम बना लो, 1 मीटर कपड़े का कुरान का जुज़दान मैं बना लो, कुरान का कवर मैं बना लो, कुरान का गिलाफ मैं बना लो। ऐ कुर्ता पहनने वाला, जब जब तू कुर्ते को पहनेगा कुर्ते को चूमेगा नहीं, मगर ऐ कुरान पढ़ने वाला, जब जब तू कुरान पढ़ेगा कुरान से पहले कवर को चूमेगा, कुरान से पहले गिलाफ को चूमेगा, कुरान से पहले जुज़दान को चूमेगा। अब यहीं पर कोई सवाल कर सकता है, मिल तो वही है, फैक्ट्री तो वही है, कपड़ा तो वही है, एक कपड़े को छोड़ा जा रहा है, एक कपड़े को चूमा जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो ये उलमा जवाब देंगे, अरे नादान, यहाँ कपड़ा नहीं निस्बत कुरान चूमा जा रहा है। जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इन लोगों को कह दो जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोलिए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह, सुभान अल्लाह। बोला जाए कि आप लोग थक चुके हैं, बोलिए अभी तैयार हो रहे हैं जी। तो अगर आप तैयार हो रहे हैं तो हम भी जम के बैठे हैं, मुसल्लत हो चुका हूं। उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक हाफिज शाहिद ना नजर आ जाएंगे। इनसे कह देना कि दूर ही रहेंगे, पहले ना नजर आएंगे।
محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی ہے. یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے بھڑکایا نہیں جاتا. میں عقیدت کی بات کر رہا ہوں, میں الفت کی بات کر رہا ہوں, میں محبت کی بات کر رہا ہوں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آج یہاں پر حفاظ کرام کے دستار کو آپ کو دیکھنا ہے, ان کے سروں پر تاج زری کو دیکھنا ہے. یہ وہ حفاظ کرام ہے کہ ذل الہی اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں, فقط صاحب ایمان جائیں گے. اس راستے پہ بھول بچھائیں گی رحمتیں جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے. اب آؤ ذرا قرآن کی عظمت کو دیکھو, قرآن کی شان کو دیکھو. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اب آؤ ذرا قرآن کے اعلان کو دیکھو اور حافظ قرآن کو دیکھو. یہ وہی قرآن ہے جو شاہد عدل ہے, اعلان کر رہا ہے کہ اگر اسی قرآن کو پہاڑ کی چوٹی پہ نازل کر دیا جاتا, پہاڑ پہ اتار دیا جاتا, تو یہی پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جاتا, پہاڑ خاکستر ہو جاتا, پہاڑ کا وجود ختم ہو جاتا. یعنی پہاڑ قرآن کے سامنے بھی پانی پانی نظر آ رہا ہے, مگر پہاڑ وہ ہے جو طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے, چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے, دریا کے دوجوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے, آتش جوالا سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے. مگر اس بھاری بھرکم پہاڑ میں قرآن سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہے. مگر آؤ ذرا قرآن کے معجزے کو دیکھو اور نبی رحمت کے فیضان کو دیکھو. یہی قرآن ہے, اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جاتا. اور وہی قرآن ہے, ہمارے گھر کا چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال میں حفظ کر رہا ہے, وہی قرآن پڑھ رہا ہے. نہ زبان جل رہی ہے, نہ سینہ جل رہا ہے, نہ دماغ جل رہا ہے, نہ جسم جل رہا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, یہی قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ جل جاتا, مگر آج حافظ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی زبان کیوں نہیں جل رہی ہے؟ تو علماء جواب دیں گے اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن جلالی بھی ہے, یہ قرآن جمالی بھی ہے. ارے جلالی شان کو میرے پیغمبر نے اپنے نبوت والے سینے میں لے لیا, جمالی شان کو امت کے حوالے کر دیا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عرس مقدس, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. میں عرض یہ کر رہا تھا, آؤ عظمت قرآن کے حوالے سے اب وہ بدعت کے مفتیوں کو چیلنج کرنا چاہوں گا جن کے پیجامے چڑھتے چڑھتے کہیں ایودھیا کی لنگوٹی نہ بن جائے. ان کو مخاطب کر کے میں سوال کرنا چاہوں گا. تم کہتے ہو ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے, آؤ میں تمہیں بدعت بتانے جا رہا ہوں. اسلام کی پہلی وہ بدعت حسنہ ہے جس پر تمہارا بھی عمل ہے, جس پر ہمارا بھی عمل ہے. ارے میٹھا میٹھا گپ کڑوا کر جاؤ, کڑوا کڑوا تھو کرتے ہو. آؤ ذرا آؤ محبت کے ماروں میں. تم کہتے ہو سنی مولوی لڑانے کی بات کرتے ہیں, ارے ہم لڑانے والے نہیں ہیں, ہم توڑنے والے نہیں ہیں, ہم تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں. ہم تم کو بتائیں گے جنت ہے کسے کہتے. آپ اے ذرا نجدی, ہم عشق کے ماروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے تاروں میں. اگر یہاں پر تم کھڑے ہو تو اپنی موبائل کو آن کر لینا اور لے جا کر کے ان شامی چھاپ کھٹا رکھنے والے ملاؤں کو سمجھا دینا. اچھی طرح سے تم اچھی طرح کان کھول کر کے سن لو. ہم یہاں محبت کی بات کرنے آئے ہیں, عقیدت کی بات کرنے آئے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی بدعت حسنہ کیا ہے؟ آؤ ذرا تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر کے ہم تمہیں بتانا چاہیں گے. ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں. یہ جنگ کس سے لڑی گئی ہے؟ مسیلمہ کذاب سے لڑی گئی ہے. یہ مسیلمہ کذاب کون ہے؟ جس نے دعوی نبوت کیا تھا. یہ وہی مسیلمہ کذاب ہے جس کو میرے پیغمبر نے کذاب کہہ دیا تو قیامت تک اسے کذاب ہی کہا جائے گا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, فقط اشارے میں سب کی ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. وہی مسیلمہ کذاب ہے. میرے نبی گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب سے ایک لڑائی لڑی
गई थी, जिसे जंग यमामा कहते हैं। ये वही जंग यमामा है जिसके कमांडर इन चीफ का नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद है। हजरत खालिद इब्ने वलीद कौन है? ये हजरत खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह है, जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा गया है। उन्हीं के फौज में हजरत वहशी भी है। ये हजरत वहशी कौन है? ये वही हजरत वहशी है जिन्होंने जंगे उहद में सरकार के चचा सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा को अपनी बर्छी से शहीद किया था। मेरे नबी जब जनाबे वहशी को बुलाया करते थे, इरशाद फरमाया करते थे, ऐ वहशी तुम पीछे बैठा करो, तुम्हें देखकर अपने चचा की शहादत याद आ जाती है। वही हजरत वहशी है। बार बार रोया करते थे, अल्लाह से दुआ किया करते थे, इलाही आलमीन हमें अपने गुनाहों से कफ्तारा अदा करने का वो मौका इनायत फरमा दे। उसी जंगे यमामा में वही हजरत वहशी है, उसी बर्छी से मुसलमा कज़्ज़ाब को जब जहन्नम में पहुंचाते देते हैं तो खुशियों से मचल उठते हैं। आज मैंने गुनाहों का कफ्तारा अदा कर दिया। उस जंगे अजीम में हजरत खालिद इब्ने वलीद को फतेह मिलती है। फतह कामरानी का झंडा सैफुल्लाह के हाथ में होता है। मगर वहीं पर एक अफसोसनाक वाकया भी होता है। 70 हुफ़ाज़े किराम कत्ल कर दिए जाते हैं या 700 हाफिजों को कत्ल कर दिया जाता है। ये खबर जब खलीफा सानी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचती है, वो वहाबियों देवबंदियों कान खोल कर सुन लो, हर बिदात पर गुमराही का फतवा लगाने वालों कान खोल कर सुन लो, आप चारों ने पहाड़ों के जिगर काटे हैं, फैसला चाहिए तूफानों को टकराना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? जरा आ रहा तो सुभान अल्लाह बोलो। आओ हम मोहब्बत की बात करते हैं। सिराज चिश्ती आज तारीख का चैप्टर पलट करके तुम्हारे निगाहों के सामने रखना चाहेगा। ऐ इल्जाम लगाने वालों, आओ जरा अकीदत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। उसी जंगे यमामा में जब 700 हुफ़ाज़े किराम या बाइख्तिलाफ़ रिवायत 70 हुफ़ाज़े किराम शहीद हो गए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं सरकार गजब हो गया, अगर हाफिज़े हुफ़ाज़े किराम ऐसे ही कत्ल होते रहे, ऐसे ही शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी, कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा यह है कि कुरान को किताब की शक्ल दे दिया जाए। ऐ बिदात के मुनकरीन, आओ इस्लाम की बिदाते हसना को देखो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन किताब की शक्ल दे दिया जाए तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, आए उमर वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूं जिसे ना तो मेरे पैगंबर ने किया है और ना ही करने का हुक्म दिया है, ना ही कुरान की कोई आयत मौजूद है, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूं। तब हजरत उमर ने कहा था अगर करने के लिए हुक्म नहीं है तो करने के लिए मना भी नहीं किया गया है, लिहाजा जवाब की सूरत पैदा हो रही है, लिहाजा जवाब की तकदीर पैदा हो रही है। हजरत उमर की बात सुनकर हजरत सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, आए उमर अल्लाह तेरी कब्र को रोशन कर दे, तूने तो मेरे सीने को रोशन कर दिया। कातिबीने वही को बुलाया जाता है। ये कातिबीने वही कौन है? जब नबी पर कुरान नाजिल होता था तो मेरे सरकार फरमाया करते थे, मेरे नबी तिलावत किया करते थे, कातिबीने वही उसे नकल किया करते थे, उन्हीं का नाम कातिबीने वही है। कातिबीने वही को इकट्ठा किया जाता है तो कुरान को चमड़ों से इकट्ठा किया गया। ऊंट के चमड़ों पे कुरान लिखा हुआ था, पत्थर के सिलों पे कुरान लिखा हुआ था, खजूर के छालों पे कुरान लिखा हुआ था, हाफिजों के सीनों में कुरान महफूज था। इन तमाम लोगों को, इन तमाम आयात को इकट्ठा करके कुरान को किताब की शक्ल दे दी गई है। ऐ वहाबियों देवबंदियों कान खोल कर सुनो, अगर हर बिदात गुमराही है तो इसे क्या कहते हो जो नबी के जमाने में नहीं हुआ था, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में। है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदा। आओ अब जरा अपनी आंखों को खोलो और इन सरफिरे साइलों का जवाब, इसलिए कि जवाब जाहिला डंडा रसीदान, ये वो लोग हैं जो बातों से नहीं माना करते हैं, कभी कभी लातों से माना करते हैं। अभी का भूत ना तावीज और डंडे से उतरेगा, जो उतरेगा तो जूता लात और डंडे से उतरेगा। मैं जिक्र ये कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था। आओ अज़मत कुरान के हवाले से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अज़मत कुरान के हवाले से मैं ऐलान करना चाहूंगा, अज़मत कुरान के हवाले से मैं बताना चाहूंगा।
इस कुरान को किताब की शक्ल में कब दिया गया है? नबी पाक के हयात ज़ाहिरी में नहीं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के जमाने में इस कुरान को किताब की शक्ल दी गई है। और जब हजरत उस्मान गनी का जमाना आया है तो हजरत उस्मान गनी ने उन तमाम दोस्तों को इकट्ठा कर लिया था जिसके आयतों में लिखने में हेरा फेरी हो गई थी। उन आयतों को इकट्ठा करके उन किताबों को महफूज कर दिया था और हजरत उस्मान गनी ने फिर कुरान को अपने हाथ से लिखवाया था। इसलिए तदवीन कुरान का सेहरा हजरत उस्मान गनी के सर पे भी जा रहा है। ऐ बिदात के मुफ्तियों, हमें जवाब दो, जो चीज नबी के जमाने में नहीं थी वो नबी के जात के जमाने में आई है। इसी को तुम बिदात कह रहे हो, इसी को हम बिदात कह रहे हैं, मगर तुम गुमराही वाली बात कर रहे हो, हम सिराते मुस्तकीम वाली बात कर रहे हैं। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सकते जो आग बुझा देगी आग लगाई है। ऐ लोगों आओ, अब जरा अजमत कुरान के हवाले से मैं बताता हुआ चलो। जब जब कुरान को मिटाने की नापाक जसारतें की गई है तब तब कुरान की अजमत को अल्लाह तबारक ताला ने ऊंचा उठाया है, उसकी शान को बुलंद किया है। इसलिए कि और किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी उन अंबियाए किराम पर है, मगर कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। तो फानूस बन के जिसकी हिफाजत खड़ा करे, ये शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और कुरान की अजमतों के हवाले से देखते चलो, कुरान के शान को देखो। इसी कुरान को अब जरा और आगे बढ़ो। सबसे ज्यादा दुनिया में छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा जबानों में पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। और किताबों को पढ़ोगे तो बार बार मजा न आएगा, मगर कुरान को जितनी बार पढ़ोगे नई नई चाशनी मिलेगी, नया नया रंग मिलेगा, नया नया जज्बा मिलेगा, नया नया ईमान मिलेगा, ईमान की रौनक मिलेगी। ऐ कुरान पाक से मोहब्बत करने वालों, जरा कुरान की अजमत को देखो। मेरे नबी फरमाते हैं, जिस बंदे मोमिन ने रात में सोने से पहले एक आयत की तिलावत कर लिया, अल्लाह तबारक ताला उसके हिफाजत के लिए एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। वो रात भर वो फरिश्ता उसकी हिफाजत किया करता है। आज कुछ लोग कहते हैं मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया है, ये कहकर तुम्हें फुर्सत न मिलेगी अगर पढ़े नहीं हो तो ये वो किताब है जिसकी जियारत भी इबादत कहा गया है। एक जाहिल मुसलमान था जो कुरान को पढ़ा नहीं था, मगर हर नमाज फज्र के बाद मस्जिद में वो कुरान को खोल करके बैठ जाता था और अपने मुकद्दस पाकीज़ा उंगलियों से कुरान के हरूफ पर वहां पर फेरा करता था और कहा करता था, ऐ कुरान मुझे नहीं मालूम है यहाँ क्या लिखा हुआ है, मगर जो लिखा हुआ है वो हक लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है। ऐ कुरान, हम तेरे आयत आयत पर ईमान लाते हैं, हम तेरे जेर जेर पर ईमान लाते हैं, हम तेरे पेश पेश पर ईमान लेते हैं, हम तेरे जबर जबर पर ईमान लाते हैं, हम तेरे नुक्ते नुक्ते पर ईमान लाते हैं। कहते हैं वो जाहिल मुसलमान जब इस दुनिया से कूच करता है और वो खुदा से जाकर के मिलता है, गांव के लोग जब उसे गुस्ल देते हैं, नमाज जनाजा पढ़ा करके जब उसे ले जाकर के सिपुर्द खाक करते हैं, तो गांव वालों का बयान है जैसे उसके कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी तो उनकी मिट्टियों से मुझको अंदर की खुशबू हो रही थी। जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे जन्नत में, फकत साहिब ईमान जाएंगे, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगे रहमतें जिस रास्ते से हाफिज कुरान। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा सिराज अहमद साहब किबला। एतराज करने वालों, जरा मोहब्बत की बोली बोलो, आओ हम तुम्हें मौजज़े कुरान की तरफ ले चल रहे हैं। मौजज़े कुरान की अजमत को देखो, ये वही कुरान है। जब जब इसे मिटाने की नापाक जसारत की गई है तो अल्लाह ने किसी को पैदा कर दिया है, अल्लाह ने उसके सर को कला कमा करने के लिए किसी को दुनिया में भेज दिया है। एक वाकया मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका की सरजमीन का वाकया है। ये वही अमेरिका है जो अपने कल्चर पे बहुत नाश करता है, अपनी सोसाइटी पे बहुत नाश करता है, अपनी तहजीब पे बहुत नाश करता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, दुनिया में दो कल्चर बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है, एक वहाबी कल्चर, एक यहूदी कल्चर। वहाबी कल्चर से ईमान का खात्मा हो रहा है, यहूदी कल्चर से अमल का खात्मा हो रहा है। ये दोनों नुकसानदेह है, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं। क्या बात
बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ लोगों, दो कल्चर को फैलाया जा रहा है। ये वही अमेरिका है जो अपनी सोसाइटी पे नाच करता है, अपने बेहुदा रस्मों पे नाच करता है। ये वही अमेरिका है जहाँ के औरतों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो अपने कल्चर पे नाच करता है। ये वही अमेरिका है जिसने सेक्स के नाम पर पूरी दुनिया को तबाही के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है। ये वही अमेरिका है। उसी अमेरिका के हॉस्पिटल का वाकया है, आपने सुना होगा, मगर सिराज चिश्ती से एक मर्तबा और सुन लो। एक हॉस्पिटल का वाकया है, दो औरतों को एडमिट किया गया। दोनों औरतों के डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब है, दोनों औरतों के जिस्म से बच्चों के विलादत का टाइम बिल्कुल करीब हो चुका है। औरतों को एडमिट किया गया, हॉस्पिटल की बिजली फेल हो गई या उन जालिमों ने बिजली को काट दिया था। हॉस्पिटल में अंधेरा ही अंधेरा है। इसी अंधेरे के माहौल में दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा होती है, एक के जिस्म से बेटा पैदा होता है। जब उजाला फैलता है दोनों बच्चे बदल दिए गए या आपस में तब्दील हो गए। जब उजाला फैलता है दोनों औरतें मरने लड़ने के लिए तैयार है। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। अरे वो नादान औरतों, तुमने बेटियों को ठुकराया है, मेरे पैगंबर ने बेटियों को गले लगाया है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जब बंदे मोमिन के घर में एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। बात दूसरी तरफ जा रही है। सिराज चिश्ती अपनी मौजू की तरफ आ रहा है। आज गुलशन बगदाद दारुल उलूम ताहिरिया नारायणपुर में हुफ्फाज़ किराम की दस्तारबंदी होने जा रही है, लिहाजा वो मौजू दिया गया है। सिराज चिश्ती अज़मत कुरान के हवाले से खिताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत। अरे ये वीडियोग्राफी जरूरी है औरतों की तरफ, इधर घुमाओ। मैं दे रहा था मगर हिकारत से, ये दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। है आओ इधर करो, ग्राफी इधर होगी उधर नहीं। ये भी रुखसत जबरदस्ती वाली रुखसत है। आओ हम तुम्हें मोहब्बत की बात करते हैं, हम अकीदत की बात करते हैं, हम उल्फत की बात करते हैं। फरजाने हंसे जिससे वो दीवाना नहीं हो, पीकर से बहक जाए वो मस्ताना नहीं हो। है फरते अलम में भी मुझे जब्त की गुज़ात जो भर के झलक जाए वो पैमाना नहीं हो। दोनों औरतों के बच्चे बदल दिए गए या आपस में तब्दील हो गए। औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। लड़कियां लेने से मना कर रही है, मगर वो नादान औरतों, तुमने लड़कियों को ठुकराया है। पैगंबर ने तो मरती हुई बेटियों को गले लगाया है, कब्र से उन्हें ऊंचा मकाम दिया है, कब्र से निकाल करके उन्हें औजे सुरैया पे पहुंचाया है। आओ जरा मेरे नबी के इस फरमाने आली शान को देखो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिस औरत के 3 दूध पीते बच्चे इंतकाल कर जाए वो कल अपने माँ बाप की शिफाअत करेंगे। उम्मत की शफीका हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपकी गुनहगार उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नाबालिग होंगे, न कोई बेटा होगा, न कोई बेटी होगी, न कोई जार होगा, न कोई मददगार होगा। जरा उनके बारे में फरमा दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ आयशा, जिसका दुनिया में कोई न होगा उसका सहारा मैं बनूंगा। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ जरा अकीदत की बात करते हैं, अब आओ जरा मोहब्बत की बात करते हैं, अब जरा आओ उल्फत की बात करते हैं। अब यहाँ पर लड़ने मरने की तैयारी हो रही है। उन्हीं डॉक्टरों के टीम में एक डॉक्टर है जिनका नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। ये वो अब्दुर्रहमान डॉक्टर है जो खुश अकीदा मुसलमान था, जो नबी का दीवाना था, कुरान का चाहने वाला था। आज की तरह हमारे वैसी डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह नहीं था। ये वो डॉक्टर जाकिर नाइक है जो अपने जमाने के कुत्ते
कुत्ते से भी बदतर है, इसलिए कि इस गद्दार ने अजमत कुरान पर हमला किया है, इस गद्दार ने पंजतने पाक की अजमत पे हमला किया है, इस गद्दार ने हजरत गरीब नवाज की शान पे हमला किया है। ये वही जालिम है। 1400 साल गुजर गए मगर किसी ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखा। एक गद्दार पैदा हुआ है जो रहमतुल्लाह अलैह लिख रहा है। अरे ओ जाकिर नायक, गोबर का नाम हलवा रखने से गोबर हलवा नहीं होता है। नहा ले दूध में कौवा तो बगला बन नहीं सकता, कसम खा ले अगर झूठा तो सच्चा बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सिराज अहमद साहब चिश्ती, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, आओ अब मोहब्बत की बात करते हैं, अकीदत की बात करते हैं। ऐ नई नस्ल के लोगों, ये जाकिर नाइक नामी इस्लामी स्कॉलर नहीं है, ये यहूदियों का जोकर है, यहूदियों का शैतान है, यहूदियों का फुटबॉल है। जब शैतान इसे किक करता है तो उछलता नजर आता है। ये जालिम कहता है कुरान को समझने के लिए उलमा की जरूरत नहीं है, मगर याद रख लो कुरान को समझने के लिए उलमा की जरूरत है। देखो अब्दुल रहमान उन्हीं वहाबियों उन्हीं यहूदियों के टीम में है। यहूदियों ने कहा अरे अब्दुल रहमान अब बता, मामला बड़ा पेचीदा है, बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दिया जाए, अब जरा तू अपने कुरान से पूछ करके बता दे, बेटा किसे दिया जाए, बेटी किसे दिया जाए। इसलिए कि अब्दुल रहमान बार बार यहूदियों को चैलेंज करता था और कहा करता था यहूदियों सुन लो, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर चीज का फैसला मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। इसलिए कि आयत मौजूद है वो तिबियानन लिकुल्ले शैइन, और कुरान हर शय का वाज़े बयान है। इसलिए अब्दुल रहमान कहा करता था, अब्दुल रहमान ऐलान किया करता था। अब यहूदियों ने अब्दुल रहमान से कहा था डॉक्टर अब्दुल रहमान तू बता ये बेटा किसको दिया जाए, बेटी किसको दिया जाए। हम लेबोरेटरी के हवाले पहले नहीं जाएंगे, पहले तू कुरान से पूछ करके बता। इसलिए कि तू कुरान का बार बार दुहाई देता है। तब उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, हिलाकत खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते और उन्हें देता है दरिया दरमिया से आग भी रास्ता, जिनके बाजुओं में कुव्वते ज़रबे कलीमा ना। क्या तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये जवाब हम नहीं देंगे, ये जवाब उलमाए रब्बानीन देंगे। डॉक्टर अब्दुल रहमान दौड़ता हुआ आलिम की खिदमत में पहुंचता है, अर्ज करता है आलिम साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आलिम रब्बानी ने कहा सवाल क्या है? कहा दो बच्चे बदल गए हैं, अब बताइए बेटा किसको दिया जाए, बेटी किसको दिया जाए। आलिम मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहता है सराहत के साथ कोई नस नहीं है, कोई आयत नहीं है, लेकिन इशारे के साथ एक आयत है, वो लिसकरे मिसलो हज्जुलुनसी है, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। यानी जब मैयत का तरका बटेगा, यानी जब मरने वाले का तरका बटेगा, तो जहां जहां तमाम वारिसीन को उनके हक देने के बाद जब बेटे की बारी आएगी और बेटी की बारी आएगी, तो जहां जहां बेटे को डबल दिया जाएगा वहीं वहीं बेटी को सिंगल दिया जाएगा। इसलिए इस कुरान के नुक्ते नजर से हमारा ईमान ये कहता है जब अल्लाह ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो इनके ग़िज़ा में भी, इनके खाने पीने में भी डबल ताकत जरूर रखी होगी। तो ऐ यहूदियों जल्दी करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो, लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस औरत के दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लामीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसे बेटी दे दी जाए। ये फैसला ला करके जब अब्दुल रहमान हवाले करता है यहूदी हंसने लगे, क्या भला ऐसे हो सकता है? अरे क्या नहीं हो सकता है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंडजान, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध को निकाल कर लेबोरेटरी के हवाले किया गया। इधर अब्दुल रहमान सजदे में है, इलाही लाज रख ले, मौला इज्जत रख ले, मौला आबरू बचा ले। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें बर्बाद मगर रखती है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ जाते हैं। एक में डबल है, एक में सिंगल है। जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसे बेटी दे दी। ऐ लोगों आओ,
अब जरा अकीदत की बात करते हैं। जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसे बेटी दे दी गई। जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। इस्लाम को तलवार की जोर पर फैलाने वाले बात करने वालों, अब आओ जरा मैं तुमसे पूछता हूं, इस मौजूदा कुरान को देखकर यहूदियों की टीम ने अब्दुर्रहमान के हाथ को पकड़ करके कहा था, अरे अब्दुर्रहमान मैंने मान लिया तेरा कुरान सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, तेरा मज़हब अच्छा है, अब देर ना कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपने नबी को कर दो। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। लोगों आओ अब जरा देखो, यहूदियों ने जब कलमा पढ़ा था तो नर्सों ने भी कलमा पढ़ लिया था। वाकयात के रावियों का बयान है, तकरीबन 1000 मर्द औरत यहूदियों ने इस मौजूदे को देख करके कलमा पढ़ा था। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत, फैजान ताहिर मियां। अब आओ जरा अजमत कुरान के हवाले से मैं आपको और करीब करता हुआ चलो। ओ वहाबियों, तुम कहते हो सुन्नियों में दम नहीं है, अरे सुन्नियों के दम को तुम क्या देखोगे? अशरफ अली जैसा मुल्ला ना समझ सका तो अबुल हसन नदवी जैसा काना क्या समझेगा? फरजान हक है जिसपे वो दीवाना नहीं हो, पीकर जो चाहे चाहे वो मस्ताना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कहते हैं कि तुम चैलेंज करते हो, हम चैलेंज भी करते हैं इसलिए कि हम हक पर हैं। कल भी हम हक पर थे, आज भी हैं, सुबह कयामत तक हम हक पे रहेंगे। हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम निस्बती लोग हैं, हम जन्नती लोग हैं। जन्नत से और मतलब क्या है, तुझसे क्या वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम वलियों से प्यार करने वाले हैं। अरे हम तो हम हैं। अगर जानवर भी वलियों के करीब हो गया है तो अल्लाह ने उसे भी बाकमाल बना दिया है। अगर समझना चाहते हो तो मखदूम की चौचा की खिदमत में चलो। उनके बारगाह में एक बिल्ली पला करती थी, वो बिल्ली बाकमाल हो गई थी, वो बिल्ली बाकमाल हो गई थी। आप कहोगे वो कमाल क्या है? वो बिल्ली जितनी बोली बोला करती थी उतने ही मेहमान आया करते थे। एक मर्तबा बिल्ली ने 9 बोली बोला, मेहमान 13 आ गए। 9 ही लोगों के खाने का इंतजाम हुआ। लोगों ने जाकर के हजरत मखदूम पाक से शिकायत किया, कहा सरकार बिल्ली ने 9 बोली बोला था मगर मेहमान 13 आ गए हैं। आप मुस्कुरा देते हैं। दीवाने की निगाह जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मखदूम पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं, दस्तरखान बिछा दो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। दस्तरखान को जब बिछा करके मेहमानों को बुलाया गया तो 9 ही लोग आते हैं, 4 लोग रुक जाते हैं। लोगों से पूछा गया जनाब क्यों नहीं? कहा हम नफली रोजा रखे हुए हैं। अरे जब हजरत मखदूम पाक के बिल्ली का ये आलम है तो असहाबे कहब के कुत्ते का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, इस पार का आलम क्या? अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ऐ लोगों, एक वहां भी कहने लगा ये सुन्नी लोग बिल्ली को भी नहीं छोड़ते। हमने कहा मेरा रब कुरान में कुत्ते को भी असहाबे कहब के कुत्ते का जिक्र कर दिया है। मुल्ला जी लगाओ अल्लाह पे फतवा। कौन सा फतवा लगा रहे हो? अरे तुम्हें आता ही क्या है? बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता उन्हें बुखारी नहीं आती। इसलिए उलमा कहा करते हैं वहाबियों के घर की बेटियां लाना भी हराम है और अपनी बेटियां देना भी हराम है। नमाज जनाजा पढ़ना भी हराम है, पढ़ाना भी हराम है, दस्तरखान पे बुलाना भी हराम है, दस्तरखान पे जाना भी हराम है, सबीहा खाना भी हराम है, सबीहे के करीब जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। ये कहना वो नहीं कहना। अबे तू समझाने आया है, डॉक्टर को समझाने आया है, दवा क्या दिया जाए? प्यासा कुएं पे हुक्म जताने आया है कि तू मेरे पास चल के आ, मुझे खबर है तुझे क्या देना है, मुझे खबर है तुझसे क्या लेना है। आप जरा अकीदत की बात करते हैं, अब मोहब्बत की बात करते हैं। बात आ गई है वलियों की तो चला इख्तियार तसर्रुफ को देखना चाहते हो तो चलो लखनऊ चलते हैं। हजरत शाह मीना चिश्ती रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो एक बहुत मशहूर बुजुर्ग है, उनके बारगाह में चलने वाली अगरबत्ती के जो खाक गिरते हैं, लोग बताते हैं कि अगर बीमार आंखों में लगा दिया जाए तो उनकी बरकत से अल्लाह शिफा दे देता है। ये मुल्ला कहने लगा, ये तुम खैरुल्लाह के यहाँ जाकर के बेटे की भीख मांगते हो, वहां जिंदगी की भीख मांगते हो, ये जायज नहीं है। ओ मुल्ला जी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारे घर का कोई बेटा बीमार होता है, सीरियस पोजीशन पे होता है, तो डॉक्टर के पास जाकर के क्या कहते हो? डॉक्टर साहब बचा लो, जो मांगोगे दे दूंगा। माँ अपने कंगन को बेचने के लिए तैयार है, बाप प्रॉपर्टी लुटाने के लिए तैयार है, बेटा दौलत को पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। हाथ जोड़ करके कहता है, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। अरे वहां भी पूछना चाहता हो, बचाना खुदा का काम है, तुमने डॉक्टर से जिंदगी की भीख मांगी है, तो तू कहता है हम यहाँ उसके दवा पे भरोसा कहते हैं, तो हम कहेंगे हम मतीनुल औलिया का दुआ। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैजान औलियाए किराम। अगर एक काफिर की दवा पर जिंदगी की भीख मांग सकता है, तो मर्द दरवेश की चौखट पे जिंदगी की भीख क्यों नहीं है? आ मोहब्बत की बात करते हैं, आ अकीदत की बात करते हैं, आ उल्फत की बात करते हैं। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वही हजरत मखदूम मीना है, एक बाप से मुनाजरा हो गया, एक पादरी से मुनाजरा हो गया, एक चर्च के यहूदी से मुनाजरा हो गया। उसने कहा मौलाना ये बात मेरे समझ में नहीं आती है कि हर मरने वाले के कब्र में तुम्हारे पैगंबर कैसे आते हैं? वो तो अकेले हैं, मरने वाले हजारों लोग होते हैं, एक ही वक्त में मरते हैं, एक ही वक्त में दफन होते हैं, तो भला एक रसूल तुम्हारे हैं, हर मरने वाले की कब्र में कैसे जाते हैं? वो जमाना 400 साल पुराना था, मादियत का जमाना था। अगर आज का दौर होता तो इस सरफिरे पादरी को टेलीविजन दिखा दिया जाता और कहा जाता क्रिकेट इंग्लैंड में हो रही है, मंजर पूरी दुनिया में है, हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अरे जब मशीन का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन का वो जमाना मादियत का नहीं था, वो जमाना मादियत का नहीं था, रूहानियत का था। इसलिए सरकार मीना ने उसे मादियत वाले मिसाल से न समझाया। सरकार मीना ने फरमाया, ऐ पादरी सुन ले, ना तो मैं रसूल हूं, ना तो मैं पैगंबर हूं, ना तो मैं नबी हूं, ना तो मैं नबियों का, ना तो मैं नबी हो, लेकिन औलादे नबी में से हो, नबी के गुलामों का गुलाम हो। नजर में देख, अब नजर अपने नजरों को उठा करके इमली के पेड़ को देख ले। हजरत मखदूम मीना इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इरशाद फरमाते हैं, इमली के पत्तों पे नजर डाल करके देख। जब पादरी इमली के पत्तों को देखता है तो क्या देखता है? हर पत्ते पे शाह मीना का जलवा नजर आ रहा है। अब वहीं पे पादरी कहने लगा, मैंने मान लिया जब लखनऊ के मीना का ये आलम है तो ताजदारे मदीना का आलम क्या होगा? जब उनके गुलामों के घर पर झुकते हैं सलातीन आला, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा? पैदा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। आप लोग सुनना चाहते हैं, बंद कर दिया जाए? सुनना चाहते हैं? ये लोग खड़े होना चाहते हैं? आ जाओ मेरे भाइयों, बहुत जगह करीब है, ठंडी है, आ जाओ। आइए, नबी का हवाला दे रहा हूं, रसूल पाक का हवाला दे रहा हूं, पंजतने पाक का हवाला दे रहा हूं। अगर आ नहीं सकते हैं तो हजरत दाग की तरह वहीं बैठ जाइए। हजरत दाग जहां बैठ गए, हजार मार पड़ी, उठ न सके, लेट। क्या बात है, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सोचते होंगे ये नया नाम कहां से आया है? बहुत दूर का नहीं हूं, इसी पड़ोस का रहने वाला हूं। ये और बात है कि लोगों ने भुला दिया है अपना समझकर, मगर हमने नहीं भुलाया है। हम तुम्हारे कल भी थे, आज भी हैं। यहां मैं आलिम बनकर के नहीं आया हूं, मुसलमानों का गुलाम हूं, खादिम है। क्या बात है, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ लोगों आओ, अगर सुनने के मूड में हो तो सिराज चिश्ती सुनाने के भी मूड में है।
یہ اور بات ہے کل ہی مجھے ٹرین پکڑنی ہے مگر ابھی نہیں شام کو پکڑنی ہے، لہذا آؤ محبت سے درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ اور ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، جو درود پڑھا کرتے ہیں ان کے زندگی میں انقلاب آتا ہے، سویا نصیبہ جگا دیا جاتا ہے، بگڑی باتوں کو بنا دی جاتی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا عظمت قرآن کے حوالے سے، انشاءاللہ آج سراج چشتی عظمت قرآن کے حوالے سے بات کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اب آؤ آپ کو آپ کے لب و لہجے میں بتاتا چلو، اور قرآن کے اس رس گھولتے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے گمکشتگانے راہ ہدایت میں کلمہ پڑھا ہے، نہ جانے کتنے بیگانے اپنے ہو گئے ہیں۔ اور یہ تو ہم تو نسبتی لوگ ہیں، اور یہ نسبت میں انسان تو انسان ہے، ارے 5 جانوروں کو بھی جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر ذبیحہ ہونے والا، ذبح ہونے والا دمبا بھی کل انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ ابرہا کے ہاتھی کا نام، جس کا نام محمود ہے، وہ ہاتھی ضرور تھا مگر خدا سے عشق کیا تھا، سجدے میں گرا تھا، اس عشق کے طفیل میں اسے جنت میں انسان کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ 5 جانور مورخین اسلام فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر سورہ یوسف میں نقل فرماتے ہیں، یہ 5 جانور ہیں جو انسان کی شکل میں جنت میں جائیں گے، اور 5 انسانوں کو ان کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ لوگ جب اللہ والوں سے قریب ہو گئے تو ان کا درجہ بلند کر دیا گیا، ان کا مقام بلند کر دیا گیا، ان کی شان بلند کر دی گئی۔ اب آؤ ایک واقعے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے چل رہا ہوں، بہت دور نہیں جانا ہے، اسی شہر لکھنؤ میں چلتا ہوں۔ یہ وہی شہر لکھنؤ ہے جو کل گندکمات کی سرزمین تھی، مگر برباد گلستان کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہی شہر لکھنؤ ہے، اسی شہر لکھنؤ کا واقعہ ہے۔ ابھی زیادہ زمانہ گزرا نہیں ہے، تقریباً 1 صدی گزری ہے، 1 صدی کے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی شہر لکھنؤ پر ایک کمشنر کو بحال کر کے لایا گیا تھا جو انگریز تھا، اس کی زبان انگریزی تھی مگر اس زبان میں ہندوستان کی زبان، اس زمانے میں ہندوستان کی زبان فارسی زبان میں ہوا کرتی تھی، لشکری زبان کہی جاتی تھی۔ یہ وہی فارسی زبان ہے جس کو سمجھنے کے لیے آج بڑے بڑے مجسٹریٹ مولویوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، یہ وہی فارسی زبان ہے۔ فارسی زبان پڑھائی جاتی تھی تو انگریز مجسٹریٹ کو فیصلے میں دشواری ہونے لگی تو لوگوں نے مشورہ دے دیا، جناب عالی اگر حکمراں بننا چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو تو زبان انگریزی کی تعلیم لے لو، انگریزی پڑھا لو، زبان فارسی کی تعلیم لے لو تاکہ حکومت کے فیصلے میں کوئی دشواری نہ پیدا ہو۔ اس کے اندر شوق بیدار ہوتا ہے۔ ایک عالم ربانی جنہیں ملا سراج الدین کہا جاتا ہے، ان کے خدمات کو لے لیا جاتا ہے۔ اب ملا سراج الدین روز آتے ہیں، انگریز کمشنر کے بنگلے میں آتے ہیں اور اسے زبان فارسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ بڑا ذہین تھا، 6 مہینے کے اندر حضرت شیخ سعدی کی گلستان کو ختم کر دیا۔ ملا سراج الدین ایک خوش الحان قاری قرآن تھے، ایک بہترین حافظ قرآن تھے۔ آؤ ذرا قرآن کے معجزے کو دیکھو، قرآن کی عظمت کو دیکھو، قرآن کی شان کو دیکھو۔ ملا سراج الدین ہر روزانہ کھڑے ہو کر کے نماز مغرب کو وہیں پر ادا کیا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت جب کرتے تھے تو اس کے رس گھولتے ہوئے الفاظ کو سن کر اس کی کوٹھیوں میں وجد طاری ہو جاتا تھا، دوستیاں ڈھونڈ جایا کرتی تھی۔ انگریز کمشنر کی ایک ہی بیٹی تھی جو شہناز لالا رخ تھی، اس نے جنم تو لیا تھا تسلیس کے قائلوں کے گھرانے میں مگر اس کے قدم گناہوں سے محفوظ ہو چکے تھے۔ پردے کے اوٹ سے کھڑے ہو کر ملا سراج الدین کو دیکھتی ہے، قرآن کی آیت کو سنتی ہے، روزانہ مشغلہ بن گیا۔ جب جب یہ نماز مغرب پڑھتے تھے وہ پیچھے سے منظر دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے اندر انقلاب آتا ہے، اپنے باپ سے جا کر کے کہتی ہے، اے میرے والد بزرگ گوار، میں بھی زبان فارسی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ جب دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کے اندر اس عمر میں بھی تعلیم کا جذبہ موجود ہے تو آگے بڑھا، اس کی پیشانی کو چوم کر کے مبارکباد دیتا ہے۔ اب ملا سراج الدین روزانہ انگریز کمشنر کو بھی پڑھاتے ہیں، اس کی بیٹی کو بھی پڑھاتے
रहे हैं। उसकी बेटी ने जब हजरत शेख सादी की गुलसता को पार कर लिया तो उसने मुल्ला सिराजुद्दीन से सवाल किया, मुल्ला जी मुझे मुस्लिम राइटरों की कुछ किताबें ला करके दे दो ताकि मैं तुम्हारे पैगंबर को पढ़ लूं, तुम्हारे नबी को पढ़ लूं, तुम्हारे इस्लाम को पढ़ लूं, तुम्हारे कुरान को पढ़ लूं, तुम्हारे दीन को पढ़ लूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है कि बंद कर दिया जाए? तो अगर है तो जरा मजमे से खड़ा हो, नबी का दीवाना नारा लगा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आओ अब जरा मोहब्बत के साथ आओ, अकीदत के साथ आओ। कहा सुनो, मुझे कोई ऐसी किताब ला करके दे दो जिसे पढ़ करके मैं इस्लाम की अजमत को समझ जाऊं, कुरान की शान को समझ जाऊं, कुरान की पोजीशन को समझ जाऊं, इस्लाम क्या है जान जाओ। मुल्ला सिराजुद्दीन पर राशा तारी हो गया, वो घबरा गए। ये रात अगर फाश हो गया तो न जाने कितने मुसलमानों की लाशें कल चौराहे पे कत्ल करके फेंक दी जाएंगी। मगर क्या करते, वो जिद के सामने मजबूर हो जाते हैं, ला करके मुस्लिम राइटरों की सीरत तिजबा वाली किताबें ला करके उसके हवाले कर देते हैं। रात का सन्नाटा है, अंग्रेज कमिश्नर की बेटी देती है, शम्मा को जलाती है, वरक को उलटती है तो सबसे पहले मक्की जिंदगी को देखती है। मक्के में कौन का दूल्हा जन्म ले रहा है, जन्म लेता है, उसके मुश्क से, उसके जिस्म से मुश्क अंबर की खुशबू फूट रही है। जवानी को देखती है, कौसरो सलसबील से धुली हुई जवानी है, पाकीज़ा जवानी है। ये देखती है तो मचल जाती है, आंखों से आंसुओं के कतरे गिरे हैं। उनकी अब्दवादी जिंदगी को देखती है कि सबसे पहले 25 साल जिंदगी में अगर शरीक हयात मुंतखब किया है तो किसी करारी को नहीं, 40 साल की बेवा को मुंतखब किया है। ये पढ़ती है, उसकी जिंदगी में इंकलाब आता है। उनकी बेटी के चैप्टर पर जब नजर डालती है तो खातून जन्नत के हाथ के घट्टों को देखती है जो चक्की चला चला करके अपने शौहर की खिदमत कर रही है, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। रात का सन्नाटा है, शम्मा जलती जा रही है, इसके आंखों से आंसुओं के कतरे टपक टपक करके रुखसार पे आ रहे हैं और वहीं पर ये चीख करके कहती है, ऐ मोहम्मद इब्राहिम के खुदा गवाह हो जाना, मैंने दीन ईसाईयत को छोड़ दिया है, तेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है। अब मेरा नाम मरियम नहीं है, मेरा नाम फातिमा। नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। रात के सन्नाटे में ऐलान कर रही है, अब मेरा नाम फातिमा हो गया है। जब सुबह होती है उसके चेहरे पे नूर आ गया है। अरे फातिमा का नाम आ जाए तो चेहरे पे नूर ही आएगा, इसलिए कि जिस बेटी का नाम फातिमा होगा कल कयामत के दिन उसका हश्र बीबी फातिमा के साथ होगा। अरे जब नाम में ये आलम है तो उनकी जात का आलम क्या होगा। जब उनके नाम की ये बरकत है तो सरापा जिसमें पाक की बरकत का आलम क्या होगा। सुबह होती है, उसका बाप जब अपने बेटी को देखता है तो समझता है हजरत मरियम की मेहरबानी है। उसके दस की माँ जब देखती है तो समझती है हजरत मरियम की मेहरबानी है, मगर मेहरबानी तो यहाँ खातून जन्नत के नाम पाक का है। हजरात खड़े हो जाइए, नारों से इस्तकबाल करने। उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत के नाम और उलमाए कराम की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रसालत। हजरात ये देखिए, शहर कलकत्ता से चलकर आपके शहर मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिरी की सआदत हासिल करने वाला हिंदुस्तान का वो खूबसूरत खतीब जिसे हम और आप हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला के नाम से जानते और पहचानते मानते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं, उनको भी जगह मिल जाए बैठने के लिए। हजरत अब चूंकि हजरत का हुक्म हो चुका है लिहाजा समेट रहा हूं, फिर कभी मौका मिलेगा सिराज चिश्ती बयान करने की सादत हासिल करेगा। मैं फिर कहूंगा, लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना, आए लहराए हुए कैसुए पर हम अपना, फुर्सत दीद नहीं देता है मातम अपना, हमको हर हाल में प्यारा है ये आलम अपना, न हुकूमत ना सियासत ना खजीना मतलब, हमको है निस्बत सरकाने मदीना मतलब। वमा अलैना इल्लल बलाग, इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत कुरान पाएंगे।